जब एक दिन छोटा बच्चा होता है वो बड़ा भी होता है। आज हमारी सभा में कम आए या ज़्यादा आए, पर हम ये सोचते हैं कि एक बार छत्रपति जी को पूना में छोटी सेना थी, फिर बहुत बड़ी सेना हुई उसकी, और उसने पूरे भारत पर राज किया, दिल्ली तक पहुंच गया वो। ले आना सोचे पपूभा ने अभी अब सबको बताया कि 10 किलो दूध होए यानी अपना पति ले तो सवेरे घी लिकाने, फिर दोनों की कीमत करो किसकी ज़्यादा है। तो सही कहा है उन्होंने। याद रखें कि आज हम सब आत्माएं इकट्ठी हुई हैं और हमें सब क्या करना है, और क्यों हम संत लोग आप लोगों के नज़दीक आए हैं। नहीं तो हम लोग जल्दी नहीं आते, एकांत बैठे रहते कहीं। जब हमारे धर्म और संकट आता है तब हम लोग बाहर निकलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आके अपने जो हैं, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हम सब तेरी आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। पूर्ण धरती पर एक परमात्मा है और उस परमात्मा को याद रखें। मैं तो यही कहता हूँ कि जितने सभा में लोग आए हैं, आज थोड़े आए, कल घने भी आएंगे, और आज तो छोटे में से बड़ा बच्चा ही पैदा नहीं होगा तो फिर बड़ा कहाँ से आएगा। बड़ा भी जब ही आएगा जब छोटा पैदा होगा, बड़ा भी होगा, दादा भी बनेगा, बाबा भी बनेगा, बधू बनेगा, काका भी बनेगा, और जब जन्मे नहीं तो कहाँ से बनेगा। तो मैं तो कहता हूँ इस सभा में अटला जन्मी ने आया है, और धरती हम सबकी है और सबकी माँ है। आज हम गौशाला में खड़े हैं, ये गौशाला जिसे भगवान कृष्ण भी माँ कहते थे, और वो हमारे पूरे जगत की माँ है। याद रखें, हमारा सनातन अखंड भारत सनातन जागरण मंच, हम यही कहते हैं कि हमारी सारी सभा उसे याद रखे। आज तो मैं एक लाया हूँ, 4 दिन बाद मैंने लगे 700-800 साधु द्वारका से निकलेंगे, जो पूरे भारत में गुजरात में जाएंगे, और पूरी गुजरात में घूमते हुए मैं ये कहता हूँ कि वो पूरे भारत में भी चले जाएंगे। जो हमारे धर्म का विरोध करेगा, मैं यही कहता हूँ कि वो नहीं रहेगा। जब संत उठते हैं तो वो शास्त्र भी चलाते हैं, और नहीं मानता है तो फिर शस्त्र भी चलाते हैं, खाली शास्त्र कहीं नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे हो, आज सब लोगों का साथ चाहिए, और जब सब लोगों का साथ हो तो छोटी सभा भी बहुत बड़ी विशाल हो जाती है। और मैं चाहता हूँ हमारा सनातन धर्म सबका है, वो हमारा एक साधुओं का नहीं है। जब हमारे देश पर हमला हुआ और अंग्रेज आए तो उन्होंने लड़कर हमारे कई लाख साधु का पड़ा। मेरे प्यारे हो, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, तो अंग्रेजों ने कहा कि हमें राज तो देश पे करना है, बाबाओं पे नहीं। इसलिए बाबाओं को रहने दो, जहाँ फिरने दो, और आदेश पे कब्जा करो। अरे हमारे लोगों ने कायरता या समझो वीरता को नहीं दिखाई। अगर दिखाते तो वो ये देश में न बढ़ते। हमने बाढ़े उनको, हमारी कमजोरी ने बाढ़ा उनको। आज हमारी कमजोरी नहीं होती तो मेरे प्यारे हो, ये समय हमारे ऊपर ना आवे। और जब हमारा धर्म जाता है ना, तो हमारा सर्वस्व चला जाता है। हमारा सनातन धर्म आज से नहीं है, उस धर्म के पाए हमारा राम है, हमारा कृष्ण है, हमारा शंकर है, जो सदा शिव कहलाता है। और हमारे भगवान हनुमान जी महाराज जो 11वें रुद्र है, स्वयं शिव कहलाते हैं। आज हम उनके लिए जो आज नहीं उठोगे तो हमारे पाए चले जाएंगे और हमारे तलिया नीचे रहेंगे, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। एक दिन धर्म है तो सब कुछ है। इसलिए हमारे अटल बिहारी जी कहा करते थे, एक दो उन्होंने कहा था कि भगवा झंडी लाल निशान, भाई मैं ढूंढू मारा हिंदुस्तान।
एक दिन वो ना बताएगी कि जो हम अपने को ही अपने ढूंढते रह जाएंगे और समय चला जाएगा। अगर समय चला गया तो फिर नहीं आएगा। आज हमारे देश में हमारे लोगों अपने धर्म में भूल जाएंगे। जैसे यहाँ मोदी जी ने आकाश में उड़ाया और उसके जमाने में वो चंद्रमा तक पहुंच गया, तो ताकत देखो, एक वीर है जो इतनी मेहनत कर रहा है इस देश के लिए, तो हमें सब लज्जित हो जाना चाहिए और इस देश के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। ये सत्य बात से और सनातन है। इसलिए जो आप धर्म को नहीं बचाओगे तो ये धर्म कुछ दिन में कोई समय आ जाएगा जो राणा प्रताप के जमाने में था, छत्रपति शिवाजी के में हमारी बहन डिग्री की भी कोई खैरियत नहीं थी। अगर वो समय हमारे ऊपर आ गया तो साधु लोग तो लास्ट में उठते हैं। आज हम एक और बात कहते हैं कि जितने सरपंचों, प्रधान और हमारे यहाँ के पप्पू भाग बीमार थे पहले, तो मैं ये कहता हूँ फिर भी बेचारे आकर के इस सभा को संबोधित किया। आभार तो क्या कहूँ, पर मैं संतों से आशीर्वाद दे सकता हूँ और हमारा आशीर्वाद निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए अभी जागो, फिर जागने का समय नहीं मिलेगा। जो दुष्ट लोगों और देशों से कहें कि सनातन धर्म डेंगू है, इसको खत्म करो, अरे सनातन धर्म वाले ऐसे हैं कि तुम खत्म ना हो जाओ, कहने वाले ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन धर्म हमारा वही रहेगा, क्योंकि हमारे पाए इतने मजबूत हैं कि हमारा राम, हमारा भगवान कृष्ण, भगवान राम यानी सदा शिव जो सदा से है और सदा तक रहेगा, निर्विकार निराकार रूप साकार में भेद बताए, गुण भी तीन और लोक तीन जो वेदों ने फरमाए। इस बात का प्रमाण तो हमारे वेद भी देते हैं। इसलिए हम वेदों को मानते हैं। हम पूरी भरी सभा को आशीर्वाद देते हैं कि आज थोड़े, कल एक 8-8 को जाएगा तो बहुत कुछ हो जाओगे। इसलिए सभा भरने का मतलब यही है, आज कम हो पर जिस दिन यहाँ से रैली निकले ते दिन तो मैं कहता हूँ कि जितनी संख्या में लोग आ सकें और वो सभी यहाँ पर एकत्रित हों। और हम ये कहते हैं कि पप्पू ने हर जगह साथ दिया हर लोगों को, कहीं दुख में कहीं सुख में। हमें ना पप्पा भेगा रहता तई पैसा न होता था ना, तो ब्याज पर पैसा लाता, हमें हंसता हो ब्याज पर पैसा लावे आने लाई अने बाबा ने बांट देवे, बाबा ने बांटे, हंस के कह लगा, मैंने कहा हूँ, मैंने कहा बापू एक बात कहूँ, मैंने कहो जी कि ये भगवान कहीं तो रहता होएगा ना, मगर हाँ रहे तो है, तो कभी तो सुनेगा ना मेरी भी, मगर बिल्कुल सुनेगा। तो मेरे प्यारे हो, जगत में आ कहवानी बात न थी, पर आप लोगों ने समझ जावानी बात है कि आज उन बड़ीलों ने इतना हमारे लिए सबके लिए किया है कि बहुत कुछ करके गए हैं। आज उन्हें हम याद करें, क्योंकि ये धर्म हमारा सबका है और ये हिंदू धर्म है। हमें हिंदू कहने का हिंदुस्तान में एक गर्व होना चाहिए और हमें एक बन के रहना चाहिए। हमारा ये भारत स्वच्छ भारत रहना चाहिए और हमारे देश में हमारा धर्म हमेशा जो स्थापित हुआ आज का नहीं है। जो कोई भी संस्था आई 250 वर्ष 300 वर्ष की, ये तो काल आई है। राम और कृष्ण, शंकर और हनुमान जी सतयुग में भी थे, फिर त्रेता में राम के साथ भी थे और आज वो चिरंजीव हैं। मेरे प्यारे हो, वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उसे मिटाने वाले, हाथ जुड़वाने वाले खुद नहीं रहेंगे। एक दिन हमारे संत तलवार से नहीं मारते, पर एक दिन वाणी से जरूर मार देते हैं। उनकी वाणी ऐसी तलवार है कि वो निकल जाती है और रुकती नहीं। इसलिए कोई भी हो, धर्म किसी के को हम कभी नहीं कहते, जिसका जो है वो रहा, पर हमारे धर्म पे क्यों तराम मारो भाई? हमने क्या गुनाह किया किसी का?
अरे जो हमारे धर्म पर तराप मारेगा उसे हम धरती पे जीने का अधिकार नहीं है, हम न रहने देंगे। याद रखो मेरे प्यारे हो, इसलिए अपने धर्म के लिए आज हमें क्षत्रियों का पहले से ही साथ रहा और वो हमें साथ देते आए हैं और देते रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और सभा तो छोटी होती है लेकिन एक दिन वो बहुत विशाल भी होती है। अरे मुगल इस देश में आए थे, क्या आदमी लेके आए थे? हमारे लोगों को फोड़ फोड़ के बाजू से, और उन्होंने हमारे देश पे राज किया। क्या है उनके पास? कुछ नहीं था, देश फोड़ा, पैसा दिया और फिर उन्होंने छोटी सेना में तो छोटे राज्यों को तराप मारी, उसकी सेना ले ली, उसे गुलाम बना दिया। और ऐसे कर करके उन्होंने हमारे देश के राजाओं को गुलाम बनाते गए और जो बड़े बड़े वो अहंकार में बैठे रहे। हाँ, हमारा क्या कर लेगा कोई? जब आया समय तो सबको झुकना पड़ा। मैं तो कहता हूँ कि आगे कोई ऐसा समय ना जाए, इसलिए सब एक त्रि होई यानी एक संगत करो। पपुबा ने कहा है मन तन और धन सबकी जरूरत है, जिसमें जो शक्ति हो। किसी के पास मन होता है तो मन से कामना करता है, किसी के पास धन होता है, भगवान कहते हैं उसे धन से ही करनी चाहिए। मन तन और धन तीन प्रकार की सेवा होती है, वो सभी करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान खूब दे, और हम भी देंगे। जब भगवान देगा तभी उनके द्वार पर संत लोग जाते हैं, वरना संत लोग किसी के द्वार पर सबके पे जाते हैं, वो भिखारी के पे भी जाते हैं। वो कभी किसी को नाराज नहीं करते, सबको एक समान, सभी एक आत्मा है, पूर्ण परमात्मा है, हम सब उसकी आत्मा हैं। हमें सब याद रखना चाहिए कि हम संत लोग जब निकलते हैं तो सबके लिए निकलते हैं और सबके अंदर पावर हाउस तो एक बहुत बड़ी चीज है। हम सब एक ज्योति हैं और जब ज्योति नहीं रहेगी तो पावर हाउस एकला क्या करेगा मेरे भाई? इसलिए सब को एक मिलकर अखंड एक बन जाओ, ऐसा हमारा कहना है। नहीं तो तुम्हारा धर्म चला गया, सनातन धर्म चला गया, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। जब यान महाराज चंद्रमा पर पहुंचा तो जो कभी भी कोई भगवान ने पगे न लगता था ना, वो भी भगवान शिव के मंदिर में जाने लगा, राम के मंदिर में जाने लगा, कृष्ण के मंदिर में जाने लगा, और भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाने लगा। जो सदियों से है और सदियों तक रहेंगे वो ना कभी मिटे हैं ना ही मिटेंगे, और उन्हें कहने वाले कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। बड़े बड़े वीर हुए, और कहने का तात्पर्य हमारा अखंड भारत था, अखंड सनातन जागरण मंच हमारा इस भारत के लिए आज यहाँ गुजरात में है, कल पूरे भारत में भी होगा। छोटी सेना से बड़ी बन जाती है। तो भाई सबको यही कहता हूँ कि मैं आया हूँ तो आप लोगों के पास आया हूँ। आप लोग मुझे, मैं आपकी सबकी आशा लेके आया हूँ, आप ना जाने मुझे कभी निराश नहीं करेंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा भी करता हूँ। इसलिए मैं ही नहीं हूँ, सभी हमारे संतों का ये राय है और इसमें हमें सबकी ज़रूरत है। कोई ये ना कि हमें ब्राह्मण चाहिए तो हमें बैठे रहे घर में, हमें लोहार चाहिए तो घर में बैठे रहें, हमें हरिजन चाहिए तो घर में बैठे रहें। अरे बधाने बाहर आओ, बधाना सनातन धर्म से, बधाने माटे एक से, हम एक ही रहेंगे और एक ही बने रहो। आज एक आदमी ने हमें सब बचा कर रखा है, नहीं तो पता नहीं कहाँ होते हम लोग, किसके गुलाम हो जाते अब तक। इसलिए हमारे देश में कोई ना कोई आत्मा आ जाती है जब इस देश पर संकट आता है, नहीं तो कब के हम तक गुलाम हो लेते। दुआ दें। और आज मैं ये भी कहता हूँ कि आज इस सभा में मैं सबको आशीर्वचन भी देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि हमेशा के लिए आपके जो आवें तो बद्दा एक एक को 10 को लेके आओ जो, और तबे अपना धर्म तमें
विकासक हो गए और ये धर्म हमेशा के लिए रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ। लोगों को लगता होगा कि गुरुजी ने ज्यादा टाइम ले लिया, समय नहीं, थोड़े में बहुत ज्यादा समझ जाना चाहिए। जाग उठो तुम धर्म के वीरो, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए धर्मूंड पकड़ के और रोते हो। समय जब चला जाएगा तो वो बार बार नहीं आएगा। आदमी से ज्यादा आदमी के समय की कीमत है। जो आज है उसे कल ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, जो कल होगा उसे परसों ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि समय परिवर्तन होता रहता है और समय चलता रहता है। हमें ये कहते हैं कि हम लोग साधु लोग, महात्मा, संत, जितने यहाँ पर हमारे गृहस्थी लोग, भक्त लोग आए हैं, उन्हें हमारा पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, ये सुखी रहे सब आत्मा, हम सब तेरी आत्मा, ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं कि सब सुखी रहेंगे तो हम भी तो सुखी रहेंगे ना। हम इस देश का अन्न खाते हैं, जब समय आने पर शास्त्र की जगह शस्त्र भी उठा लेते हो भाई, ये भी समझ लेते हो। पर याद रखियो कि जब तक हमारे सब क्षत्रिय उठाएं तो हमें ना उठाना पड़े, ऐसी हम आशा करते हैं। हाँ, हमारा 50 लाख का समाज है साधुओं का और हम अग्रणी हैं, फिर भी हम लोग आते हैं। और मैं तो पहले के साधारण हूँ उखा मंडल में, मैं तो मोटरसाइकिल पर भी चला जाता हूँ, पैदल भी चला जाता हूँ, कोई गाड़ी में बैठा लेके उसमें भी चला जाता हूँ। मैंने कभी ये मगज में ही न रहा कि मैं काहे में जा रहा हूँ। पर जब हमारे धर्म पर तराप होगी तो हम लोग काहे में भी चलते हों, सब एक हो जाते हैं। और अब एक होने का समय आ गया है, जागो। अगर यह देश में अब से पहले भी हम चाइना के गुलाम हो जाते, पर एक आत्मा ऐसी आ गई थी जिसने हमें बचा कर रखा था, नहीं तो हम पहले ही चले जाते। ये सच्ची बात से दुआ दे उस एक आत्मा को, नहीं तो पाकिस्तान से उग्रवादी आए और बॉर्डर पे भी गया, वो तो गाँव गाँव मार रहे थे। अब एक नदी आते बॉर्डर पे मुंडी और पन्नी ओढ़ी मर लेते हैं। तो कारण है कि वह आत्मा एक पवित्र एकली मेहनत कर रही है। क्या हमें डूब के मर जाना चाहिए? सबको मेहनत करनी चाहिए। याद रखो, हैं? अब हमारे देश को, सभी देशवासियों को जरूरत है और हमें सब, हमारी जरूरत है, हमें सब एक मिलकर एक रहना चाहिए, एक कार्य करना चाहिए और एक धर्म परायण होई और अपने सनातन धर्म को बचाओ। और धर्म हमारा है, हम जब धर्म नहीं रहेगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जब जब धर्म गया तब तब सब कुछ गया। इसलिए मैं अभी इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और सब आशीर्वाद देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, मैं तो यही कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। जय श्री राम, जय श्री राम। अब तक आवाज पहुंचा दो यार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आवाज जो है कैलाश तक पहुंचनी चाहिए मेरे भाइयों। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। महान था बजरंगबली, जो प्रभु को उठा कर लाता था, राम का क्षण में काम कर देता था। वे प्यारे हो, आज आप लोगों से वही अपेक्षा करते हैं हम लोग कि बजरंगबली तो पहाड़ उठा कर लाता था, लेकिन आप भी पहाड़ उठा कर लाओगे, ये नक्की बात है। और ये देश को बचाओगे, ये नक्की है। ये देश इसी तरह जाता है, गुलाम होता है। समय जा रहा है,
एक ही वीर ऐसा है जो अब आप धाम में खड़ा है, नहीं तो अब तक किसके गुलाम होते नक्की नहीं थी। समझे भाई? और आप सब जान रहे हो अंदर से। तो मुझे बताया गया है, आज उसका जन्मदिन भी बताया गया है नरेंद्र मोदी का। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सब कि ऐसे पुरुष को हमारे देश की जरूरत थी और वो हमारे देश में आज है और हमेशा रहे, ऐसे हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और हम सब मिलके आज उसके जन्मदिन की कामनाएं, शुभकामनाएं उनको देते हैं। जय जय हिंद, जय भारत, जय परमात्मा और जय सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की और हमेशा बनी रहे। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय द्वारकाधीश।